नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप 100 रुपया डेली सेव करके या इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 30 साल में आप कैसे 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कैसे कमा सकते हो। तो आज का इस वीडियो इसके ऊपर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको कैसे सही तरीके से आप इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो और ज़्यादा आपकी वेल्थ बना सकते हो। बस आपकी चाय समोसे के बराबर आप पैसा सेव करके इन्वेस्ट करके डेली 100 रुपया इन्वेस्ट करके तो आप कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट ज़रूर करना। आप नए हो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, अगर आप डेली 100 रुपया से इन्वेस्ट करेंगे तो लास्ट मंथ के हर मंथ में कितने होंगे, 3000 रुपये होंगे। इसी 3000 रुपये का अगर आप लो रिस्क में अगर आप निफ्टी फंड इंडेक्स फंड में भी डाल तो आपको 30 साल बाद आपके पास 1 करोड़ या उससे ज़्यादा बनेगा। लेकिन ऐसा अगर आप रिस्क फंड में डालोगे तो उससे ज़्यादा बनेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ से भी ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर आप नया इंसान हो, अगर आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं तो आप सीधा निफ्टी फंड इंडेक्स फंड में ये पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो बिल्कुल लो रिस्क होता है। मार्केट के साथ आपका पैसा बढ़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं। तो म्यूचुअल फंड कैटेगरी होते हैं जैसे इक्विटी फंड हो गया, डेट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, या इक्विटी फंड में बहुत सारे होते हैं। इंडेक्स फंड हो गया, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया और मल्टी कैप हो गया। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं। अगर आप बिल्कुल लो रिस्क में डालना चाहते हो तो मेरी आपसे यही सजेशन है, आप सीधा निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में आप आपका पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म में रीजन है और आप मार्केट के साथ ग्रो होना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। अगर आप रिस्क लेने वाले बंदे हो तो आपको मिड कैप या स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत आपका पैसा रखना चाहिए। तो हर साल जब भी आप इन्वेस्ट करो तो बिल्कुल आप ये चिंता मत करो कि मार्केट के ऊपर है नीचे, या बहुत ज़्यादा मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो मैं ज़्यादा इसे भी बढ़ा के इन्वेस्ट करूँ। लेकिन जब मार्केट गिरेगा तब आप बढ़ा दो, लेकिन आप मार्केट की चिंता बिल्कुल मत करो कि मार्केट अभी गिरेगा, कब गिरेगा मार्केट। इसमें आप बिल्कुल टाइम मत लगाओ, इस पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मार्केट का रूल ये है कि मार्केट को कोई भी अभी तक टाइम नहीं कर चुका है। जो दुनिया के जो वॉरेन बफे हैं सबसे बड़े इन्वेस्टर, वो भी बोलते हैं कि मार्केट को ज़्यादा टाइम मत करो, बस आप टाइम के साथ मार्केट के साथ इन्वेस्ट करो, आपका पैसा 100% बढ़ेगा और आप जल्दी ही वेल्थ बना पाओगे। बस आपको टाइम के साथ इसको इन्वेस्ट करते रहना। स्टेप 3 है, तो कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ से करें। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऐप हैं, जैसे ज़रूदा हो गया, ग्रो हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपको उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है, आप इन्वेस्ट करना कर सकते हैं। मैं किसी ऐप का प्रमोशन करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं बस आपको एक कंटेंट या जानकारी देने के लिए सब बता रहा हूँ, जो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। पावर ऑफ कंपाउंड का बेनिफिट देने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा बस सही मतलब है कि आपको जितना हो सके उतना फाइनेंस के बारे में सिखा सकूँ। तो मैं आपको कोई ऐप नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐप आप ले लो, या किसी ऐप ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ऐप लेके ऐप को डाउनलोड करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे जाके पूछ लो या उनसे एडवाइज़र ले लो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐप होते हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके उसमें KYC, अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ डालने के बाद आप एक फ़ंड चूज़ करके उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म में उसमें आप जब भी आप इन्वेस्ट करो तो उसमें ऑटो डेबिट का ये होता है, एक ऑटो डेबिट का एक सिस्टम होता है, उसको आप ऑन कर दो और बस वो हर महीने आपके अकाउंट से वो कटता रहेगा, ठीक है। तो और 4 पर आते हैं, तो कैसे आपका पैसा बढ़ेगा। आप बस डेली 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए करें, लेकिन आपका पैसा कैसे बढ़ेगा अभी बताता हूँ। तो आप मान लो आप डेली 100 रुपये बचाते हो, डेली 100 रुपये बचाते हो, तो एक महीने में कितने हो गए, 3000 रुपये हो गए। तो साल में कितने हो गए, 36,000 हो गए। तो बस अब इसी पैसे को हर महीने एक लो रिस्क इंडेक्स फंड में डालते हो, जिसका रिटर्न 12% है, जो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंड का जो 12% रिटर्न आ रहा है उसमें डालते हो।
तो 30 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा आपका फंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल मैथ है, बस यही समझना है कि आपको टाइम के साथ आपके पैसे को ग्रो होने देना है और मार्केट की चिंता बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ये मार्केट का रूल है। मार्केट इसी तरह से चलता है, मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट और खड़ा होगा। हमें मार्केट के साथ बस सही तरीके से उसको इन्वेस्ट करते रहना है। हाँ, अगर आप मार्केट को ज़्यादा टाइम करने के लिए जाओगे तो मार्केट आपको लात मार के बाहर निकाल देगा, क्योंकि मार्केट को कोई अब तक टाइम नहीं कर चुका है और मार्केट को कोई बता नहीं सकता। तो मार्केट की चिंता बिल्कुल मत करो, सही तरीके से इन्वेस्ट करो। तो नंबर आते हैं 5 पर। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहे हो, तो सबसे पहले आपका टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों इंश्योरेंस ले लो सबसे पहले, और उसके बाद आप SIP करना शुरू कर सकते हो। और उससे पहले भी है 6 महीने या 1 साल का इमरजेंसी फंड बनाओ। 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख तक आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कल अगर ना जाए, अगर आपको कुछ हो गया या कुछ ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो आपको SIP रिडीम करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोगों क्या करते हैं, अगर हमने कुछ वीडियो में बता दिया कि आप इतना जल्दी करोड़पति बन जाओगे, तो क्या शुरू करते हैं, जल्दी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। ना वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ना टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते, बस इन्वेस्ट करना शुरू कर देते और बाद में फंस जाते हैं कि यार हमको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और हम SIP रिडीम करें। तो क्या होता है, अगर आप 10 साल तक आप SIP करो, उसके बाद आप उसको रिडीम करने के लिए जाओ, तो तभी तो आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करना शुरू करती है। 10 साल के बाद आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करना शुरू कर दी। अगर उस समय पर उस समय पर आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे, उस समय उसको निकालने के लिए जाओगे पैसा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जब आपका कंपाउंड काम करने के लिए शुरू होता है, तब आप अगर आप पैसा निकालोगे तो क्या करोगे, आप लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाओगे। आप अपने जो सोचा था, जो ड्रीम देखा था 20 साल 30 साल बाद, जो मैं घर लूँगा, जो कार लूँगा, उसके लिए आप प्रॉपर तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बाद में क्या हो जाता है, आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसी के लिए आप इमरजेंसी फंड रखो 6 महीने 1 साल का, और हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों ले लो। ये 3 चीज़ों कुछ करो या ना करो, लेकिन ये 3 चीज़ों को लेके ही आप स्टॉक मार्केट में कदम रखो और इन्वेस्ट करो। तो नंबर 6 पर आता है, वो है, क्योंकि दो लोग समझो, एक था सुरेश और एक था नरेश, दोनों ने। तो सुरेश ने क्या किया, इससे उसकी सैलरी लगी, तो उसने 25 साल की एज में 3000 रुपये बचा के SIP शुरू करना शुरू कर दिया। दोनों का रिटर्न उतना ही है, दोनों ने उतनी ही SIP की शुरुआत की। लेकिन फ़र्क यहाँ क्या पड़ता है, सुरेश ने 25 साल की एज में शुरू किया और नरेश ने 30 साल या 35 साल के बाद, 10 साल के बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, जो सुरेश था उसका रिटर्न तो सेम आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन जो रिटर्न सेम आ रहा है, लेकिन इसमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पता है, जो पहले वाला था उसका टाइम ज़्यादा SIP ने दिया और वहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज़्यादा काम की। लेकिन जो दूसरा था उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग कम हुआ, क्योंकि इसने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था और इसने 10 साल बाद इन्वेस्ट किया। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट। तो दोनों का ही उतना ही SIP आता है, लेकिन एक के जो शुरू में इन्वेस्ट किया उसके करोड़ों रुपये बन जाएंगे, जो 10 साल बाद में इन्वेस्ट किया उसके कम पैसे बनेंगे। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसको समझ लो। और टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, टाइम के साथ इन्वेस्ट करो। टाइम बहुत ज़रूरी है लाइफ में, टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम का सही इस्तेमाल करो और SIP को सही टाइम दो और उसको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए टाइम दो। बस ये मत सोचो आज इन्वेस्ट किया और हर मिनट या हर दिन मत देखो SIP को, या आपने जो भी स्टॉक लेते हो उसको मत देखो। कम से कम 6 महीने, 3 महीने, साल में 2-4 बार देखते रहो। क्योंकि क्या होता है, कभी मार्केट नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, तो आप उसको हमेशा दिखते रहोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। कभी आपका माइनस में जा सकता है या कभी प्लस में आ सकता है, कभी ग्रीन होगा कभी रेड होगा, तो आपको अच्छा लगेगा। जब ग्रीन होगा तो अच्छा हुआ, जब रेड होगा तो अरे यार मैंने तो किसी की वीडियो देखी, अच्छा इन्वेस्ट किया था लेकिन ये तो नीचे चला गया। तो मार्केट कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है, हमेशा मार्केट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है। मार्केट 10 पॉइंट गिरेगा तो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट गिरेगा तो 150 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो ये मार्केट का रूल है, और मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर ऐसा चलता ही रहेगा। तो नंबर 7वें पॉइंट पे आते हैं
क्या नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 7वें पॉइंट पे आते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले है डोंट स्टॉप एसआईपी। एसआईपी को कभी स्टॉप मत करो। ये मैंने पिछले आपको बता दिया कि इमरजेंसी फंड सब बना लो, लेकिन कभी भी इस एसआईपी को स्टॉप मत करो। स्टॉप करने से क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नए लोग आते हैं, उनको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो जब मार्केट नीचे गिरता है तो वो क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे गिरता है तो क्या करते हैं, अपने एसआईपी स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं कि अभी मार्केट नीचे गया, जब मार्केट चालू हो जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा, तब हम एसआईपी को ज़्यादा बढ़ा के एसआईपी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसे कभी मत करना चाहिए, मैं भी नहीं करता हूँ। जब मार्केट जब गिरता है तब मैं अपनी एसआईपी तो 10% से और 10% या 20% से बढ़ा देता हूँ। तो आपको भी स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए और हर साल आपको स्टेप अप करना चाहिए। अगर आप 3000 रुपये की एसआईपी करो तो इस साल 10% बढ़ाया, अगले साल 3300 की करो, फिर अगले साल बढ़ा 3600 की, फिर अगले साल बढ़ा 3900 की। तो ऐसे 10% से स्टेप अप करो और मार्केट की चिंता बिल्कुल मत करो। मार्केट जब गिरेगा तब भी आप इन्वेस्ट करो, मार्केट बढ़ेगा तब भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि मार्केट के अप डाउन में या लोअर डाउन में दोनों में ही आप मार्केट के साथ होते हो। मार्केट नहीं कहता है बस मेरे साथ तू चल, मैं तुझे वेल्थ बना के दूंगा, यही मार्केट का रूल है। मार्केट ये कहता है कि मेरे साथ तू चलना सीख, मेरे साथ चल, मेरे साथ मार्केट है ना, मार्केट के साथ आपको चलना चाहिए। हम सबको मार्केट के साथ चलना, मार्केट कभी डूबने नहीं देगा। हाँ, कभी क्रैश करेगा मार्केट, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आए ऊपर ही जाएगा, नहीं जाएगा ऊपर, मार्केट क्रैश करेगा। हर 5-10 साल में मार्केट क्रैश करता है, तो क्रैश में घबराना नहीं। अगर आपकी अच्छी कुछ कॉलेज और क्वालिटी और स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो मार्केट गिरने के बाद आप स्टॉक खरीद सकते हैं या अपनी एसआईपी बढ़ा सकती है या अच्छे फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने से पहले इन 2 बातों को देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो नंबर 8वें पॉइंट पे आते हैं, वो है एग्जिट लोड। उस फंड का जो भी आप फंड इन्वेस्ट ले रहे हो और उसका एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशो। जब आप 1 साल के अंदर पैसा निकालोगे उस पर एग्जिट लोड लगता है, और अगर आप बाद में 10 साल 20 साल बाद इन्वेस्ट करते हो या पैसा निकालते हो तो उस पर लगता है एक्सपेंस रेशो। तो जितना कम होगा एक्सपेंस रेशो, तो इंडेक्स फंड में तो हमेशा कम ही होता है। अगर आप एक्टिव फंड लेते हो जिसमें फंड मैनेजर आपका पैसा लेके मैनेज करता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है एक्सपेंस रेशो। तो इंडेक्स फंड में तो सीधा मार्केट पे जो पैसा आप डालते हो सीधा मार्केट में जो टॉप 50 कंपनियाँ इंडेक्स की उसमें ही लगता है। तो इंडेक्स फंड बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, इंडेक्स फंड होता है टॉप 50 जिसकी जो टॉप 50 बड़ी कंपनियाँ वो होता है इंडेक्स फंड। सेंसेक्स, उसमें आईटीसी, रिलायंस, ऐसे बड़े बड़े इन्फोसिस, बड़े बड़े स्टॉक आते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, जो मार्केट से बहुत बड़ा हुआ, ऐसे स्टॉक आते हैं जो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। और ऐसे बड़े स्टॉक होते हैं वो भी ज़्यादा नहीं गिरते। जब मार्केट क्रैश होता है ये स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरते, ये 10% 20% गिरते हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, वो 50 या 60% गिरते हैं। तो आप अपने रिस्क को मैनेज करके इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर पूछो। बस मेरी वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो किसी और की भी देखो, वो भी आपको यही बताएगा कि आप अपने रिस्क कैपेसिटी को देख के सही तरीके से इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आपकी एज अगर ज़्यादा है, मान लो आप 30 साल 40 साल या 50 साल के हो, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप आपके लिए नहीं है। अगर आप 20 ईयर्स के हो, अगर आप नए नए जॉब में लगे हो, तो आप इस समय आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आपका 70% मिड कैप और स्मॉल कैप में रख सकते हो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है। इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड। मैं किसी फंड का यहाँ नाम ले नहीं सकता, लेकिन जब भी आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलोगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिख जाएगा और बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको डीमैट अकाउंट का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट लिंक कर सकते हो। तो ऐसे ही फाइनेंस टिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपके कुछ भी डाउट रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, ऐसे ही फाइनेंस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की और सारी बहुत वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पर। तो आप इसको इस वीडियो को इस जो मैंने पॉइंट बताया उस पॉइंट को ध्यान में रखो और लॉन्ग टर्म से सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। अभी जो इंडिया के पास जो गोल्डन टाइम है ना, वो आज से
30-40 साल बाद जब चाइना के पास इतना बड़ा टाइम था, लेकिन आप आज इंडिया के पास टाइम, इंडिया बहुत बड़े तेजी से ग्रोथ कर रहा है और हम सबको इस ग्रोथ में शामिल होना है। जो यंग है तो इसको से सब पर इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ 100% बढ़ेगी। आइंस्टाइन ने क्या बात कही है? आइंस्टाइन ने कहा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड द 8th ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो 8वां अजूबा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की इतनी बड़ी ताकत है ना, अगर आपने उसको सही तरीके से समझा ना तो आपको इतने पैसे बना के देगा कि आपको ज़िंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं। बस आपको एक इंसान चाहिए, बस वो आज से शुरू करे SIP या ऐसे कुछ स्टॉक लेके बैठ जाए, क्वालिटी और स्टॉक या क्वालिटी और म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड हो। बस एक इंसान चाहिए, बस बाद में वो पूरी लाइफ को बदल देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस एंड डिसिप्लिन। इन दोनों चीज़ों को मार्केट में, अगर आप मार्केट में अगर आपके पास 2 चीज़ है तो आप मार्केट के साथ बहुत पैसा कमाओगे, चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक ज़रूर करना। अगर आपके कुछ भी सवाल रहे हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, और ऐसे ही फाइनेंस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।